नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हमारे भक्तजनों, आज आप सुनेंगे भगवान शिव और पार्वती जी की कथा। एक समय शिव जी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि बहुत सारे मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने के बाद भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अभी सामर्थ्य नहीं रहा? पार्वती जी की बातें सुन भगवान शिव ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया भगवान? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी सूखे नहीं हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम कल इसका रहस्य समझ जाओगे। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। उसी गड्ढा में भगवान शिव ने लीला करते हुए वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए कि जैसे मानो कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो। निकलने की कोशिश करने के बावजूद भी वह निकल नहीं पा रहा है। पार्वती जी को भगवान शंकर ने समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखिए देवी, आप लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहिए कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गलती से गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा ही इन्हें निकालकर इनके प्राणों की रक्षा करे। इस प्रकार आप बार बार कहते रहिएगा। भगवान के कहे अनुसार माता पार्वती ने किया। भगवान ने इतना भी कहा कि जब कोई मुझे बचाने की कोशिश करे तो आप उसे इतना कह दीजिएगा, मेरे पति सर्वथा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तभी आप मेरे पति को हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी ने भगवान की बात को ध्यान में रखकर गड्ढे के किनारे पर बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदरी महिला को यूं बैठी देखकर कईयों का मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे, कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उनके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चा चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए तो हैं, क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते समय हमारा हाथ ना जल जाए। किसी को भी भेष रूपी शंकर को निकालने का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, देखिए पार्वती जी, आपने देखा कोई है गंगा नहाने वाला यहाँ पर? थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लेकर हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोकर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उस युवक ने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माते, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें क्यों संदेह होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को मैं निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली रूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से इन एक ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल।
प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय, गंगा माता की जय।